साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 21, 22, 23 और 24 जो पेज नंबर 21 से 24 तक है। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 21 दक्षता है लंबाई की अमानक इकाइयों को समझ सकें। हम लंबाई की अमानक इकाइयों को समझेंगे। पहला सवाल, लंबाई में छोटे से बड़े का क्रम लिखिए। तो इनमें आपको लंबाई में छोटे से बड़े का क्रम लिखना है। देखिए इनमें सबसे छोटा कौन है? ये लड़का, इसे हम 1 लिखेंगे। इससे बड़ा ये लड़की, इसे हम 2 लिखेंगे। इससे बड़ा ये औरत, इसे हम 3 लिखेंगे। और इससे बड़ा यह आदमी, इसे हम क्रम 4 लिखेंगे। अगला है, इनमें देखिए सबसे छोटा ये वाला, इसे हम 1 लिखेंगे। इससे बड़ा, इससे लंबा ये, इसे हम 2 लिखेंगे। और इससे बड़ा ये जिराफ, इसे क्रम 3 लिखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, नीचे दी गई वस्तुओं को किस से नापा जा सकता है? सही का निशान लगाइए। वस्तुएं दे रखी हैं, उन्हें हम किससे नाप सकते हैं? अंगुलियों से, बलिष्ठ से, हाथ से या कदम से। इनमें से हमें जिससे हम माप सकते हैं उससे हम लिखेंगे, उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। सबसे पहला देखिए मोबाइल को इसमें से किससे मापेंगे? अंगुलियों से। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। कक्षा कक्ष को हम किससे मापेंगे? कक्षा कक्ष को हम मापेंगे किससे? हाथ से। तो हम यहाँ हाथ से इस पे सही का निशान लगाएंगे। बल्ला को हम किससे मापेंगे? बालिश से। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। 2 पेड़ों के बीच की दूरी हम किससे मापेंगे? कदम से। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये था कार्यपत्रक 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक, अगला है कार्यपत्रक 22 दक्षताएं हल्की व भारी वस्तु की समझ विकसित कर सकें। तो हम हल्की और भारी वस्तु की समझ इस कार्यपत्रक में समझेंगे। पहला सवाल है, हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। इनमें हमें हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखना है। देखिए बेर, तरबूज और आलू। तो सबसे हल्का है बेर, तो यह लिखा बेर। उसके बाद आलू, उसके बाद तरबूज। तो ये हल्के से भारी, इनको हमने क्रम से नाम लिखा। इसी प्रकार देखिए अगला है, इसमें गिलास, बाल्टी, जग। तो सबसे पहला हल्का कौन सा होगा? गिलास। तो हम यहां लिखेंगे गिलास। फिर नंबर 2 पे आएगा जग, तो यहां लिखेंगे जग। नंबर 3 पे आएगा बाल्टी। अगला है ईंट, माचिस, सेफ्टी पिन। तो सबसे हल्का है सेफ्टी पिन, सबसे पहले लिखेंगे सेफ्टी पिन। इससे भारी है माचिस। फिर इससे भारी है ईंट। तो ये हल्के से भारी वस्तु के हमने नाम लिखे। अगला है सवाल नंबर 2, दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु शीशों को नीचे की ओर ले जाएगी? उदाहरण को देखकर भारी वस्तु को मिलाने के लिए रेखा खींचिए। देखिए इस तरफ नीचा है, तो ये इन दोनों में से ये वाली वस्तु इसे नीचे ले जाएगी। अब इन दोनों में देखिए इस तरफ नीचा है, तो इस तरफ नीचा कौन ले जाएगी? ये वाली वस्तु। तो हम इसको इस तरफ मिलाएंगे। ये था कार्यपत्रक 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 23 दक्षताएं पात्रों की धारिता का अनुमान लगा सके। तो हम पात्रों की धारिता का अनुमान
इस कार्यपत्रक में समझेंगे। पहला है, किस बर्तन में ज्यादा पानी भरा जा सकता है, उसमें रंग भरिए। अब इन दोनों में देखिए, बाल्टी और टब, तो इस बाल्टी में ज्यादा जल भरा जा सकता है, इस पे हमें रंग करना है। नीचे देखिए, कप और ये मटका, तो मटके में ज्यादा पानी भरा जा सकता है, इस पे हम रंग करेंगे। अगला सवाल नंबर 2, जिसमें कम पानी भरा जा सकता है उस पर गोला लगाइए। अब इन दोनों में कम पानी किस में भरा जा सकता है, कम देखना है, गिलास और कटोरी, तो इसमें कम भरा जाएगा इस कटोरी में, तो इस पे हमने गोला लगाया। अब इन दोनों में देखिए, सुरई और ये मटका, इसमें कम भराएगा, इस पे हम गोला बनाएंगे। अगला जो सवाल है तीसरा, कम से ज्यादा धारिता वाले बर्तनों पर क्रम लगाइए। कम से ज्यादा धारिता पे हमें क्रम लगाना है। सबसे कम है इस चम्मच की, इसे हम 1 लिखेंगे, इससे ज्यादा गिलास की, इसे 2 लिखेंगे, और इससे ज्यादा केतली की, इस पे हम 3 लिखेंगे। तो ये था कार्यपत्रक 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक, अगला है कार्यपत्रक 24, दक्षता है, मुद्रा पर आधारित दैनिक समस्याएं हल कर सकें। तो मुद्रा पे आधारित दैनिक समस्याएं इस कार्यपत्रक में हल करेंगे। पहला सवाल है, नीचे सारणी में दिए गए नोटों व सिक्कों को क्या आपने देखा है, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। देखिए ये जो सिक्के और नोट हैं, इनमें से तो किन किन को देखा है, हाँ या नहीं में लिखना है। क्रम संख्या दे रखी है, नोट दे रखे हैं, और इस तरफ ये सिक्के हैं, और यहाँ हाँ ना आपको बताना है। देखिए पहला सवाल है, रुपए 1 का नोट, क्या हमने 1 रुपए का नोट देखा है? तो जिसने देखा वो हाँ लिखेगा, जिसने नहीं देखा वो नहीं लिखेगा। तो हमने 1 रुपए का नोट नहीं देखा तो नहीं लिखेंगे। दूसरा है, रुपए 2 का नोट, 2 रुपए का नोट देखा है तो हाँ लिखेंगे, नहीं देखा तो नहीं लिखेंगे। तीसरा है, रुपये 5 का नोट देखा है, हाँ। रुपये 10 का नोट देखा है, हाँ। रुपये 20 का नोट देखा है, हाँ। रुपये 50 का नोट देखा है, हाँ। रुपये 100 का नोट देखा है, हाँ। रुपये 500 का नोट देखा है, हाँ। अब इधर सिक्के देखिए, 25 पैसे का सिक्का देखा है, नहीं देखा है हमने तो नहीं लिखेंगे, और जिसने देखा वो हाँ लिखेगा। 50 पैसे का सिक्का देखा है वो हाँ लिखेगा, नहीं देखा वो नहीं लिखेगा। रुपये 1 का सिक्का देखा है, हाँ। रुपये 2 का सिक्का देखा है, हाँ। रुपये 5 का सिक्का देखा है, हाँ। रुपये 10 का सिक्का देखा है, हाँ। तो इस प्रकार से हाँ या नहीं में हमें उत्तर देना है, और नहीं देखा है तो वह आप देखने का प्रयास करें, सिक्के और नोट को देखने का प्रयास करें। अगला है सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला सवाल है, इसमें 10 रुपये बराबर 5 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये बराबर 2 रुपये के 10 नोट, कितने नोट? 10 नोट। 50 रुपये 10 रुपये के 5 नोट, 100 रुपये 20 रुपये के 5 नोट, 500 रुपये 50 रुपये के 10 नोट, 200 रुपये 100 रुपये का 2 नोट। अगला देखिए 800 रुपये तो 200 रुपये के 4 नोट, 1000 रुपये बराबर 500 रुपये के 2 नोट। तो ये था कार्यपत्रक 24। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 21, 22, 23 और 24 को समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में
नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।